बेटा सिमर, नाश्ता लेकर आओ। समोसे गरम गरम लड़के वालों को खिलाएंगे, रीमा दी को घर से भगाएंगे। जी ये मेरा बेटा गगन। नमस्ते। खुश रहो बेटा। ऊंट जैसा बड़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई। समोसे क्या खुद चाहने के लिए बैठ गया था। जाओ भी सिमर को दिखाओ। ओए सिमर, गर्मा गर्म समोसे। समोसे झूठे बर्तनों के पास कुछ भी कहीं पे भी रखते हो भाई, हमेशा का है आपका। क्या बात है सिमर, एक नंबर यार। भाई ये मेहमानों के लिए और अब फिर अपने गंदे हाथ प्लेट में लगा रहे हो। अरे तो उसमें उन्हें क्या पता चलेगा यार। हमें तो पता है ना भाई, बहुत गलत बात है ये। वाह, नाम डिमर है पर सही गलत का बहुत ज्ञान है तुझे। ज्ञान नहीं, सीख जो हमें बचपन से मिल रही है, पर आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुझे पता है क्या, तू ना माँ की कॉपी होती जा रही है। भाई फिर से शुरू मत हो जाओ। अच्छा मैंने ना आम पन्ना बना रखा है, आप एक काम करो, ये आम पन्ना आप लेकर जाओ। यार फिर से मैं नहीं जा रहा हूँ। ये रोमदी का रोज का है, हमेशा आती हैं, किसी को पकड़ के ले आती हैं और उन्हें समोसे परोसने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और ये ट्रे पकड़ के मुझे लगता है मुंह दिखाई मेरी हो रही। भाई कुछ भी, हाँ आप दी के लिए इतना तो कर सकते हो ना। मैं क्या सोच रही थी, अगर रीमा दी उस लड़के को हाँ कर देती है तो उसकी बहन के साथ आपका भी रिश्ता करा देंगे। ऐसा मत बोल बहन, झलक देखी मैंने बात। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा बहन। जा रहा हूँ ट्रे लेके जा रहा हूँ। माता रानी ये रिश्ता करवा दो प्लीज। ये मेरी छोटी बेटी सिमर। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नमस्ते। रीमा को विदा करने के बाद बस इसके हाथ ही पीले करने हैं। हाँ तो बेटा रीमा, कहाँ तक पढ़ी हो? जी बीए पास किया है इसने, कॉलेज में टॉपर रही है। हमारी तीनों बेटियां पढ़ाई में भी बहुत होशियार रही हैं। सब पापा की वजह से। हमारे पापा बहुत ही सख्त और उसूलों वाले हैं। उसूल?
अरे जीजी, हम तीनों बहनों को पापा ने बहुत ही डिसिप्लिन में पाला है, गर्ल्स स्कूल से पढ़ाया है। अपना क्यूई स्कूल है ना, बस वही। शाम 7 बजे के बाद तो हम कोई बाहर नहीं जाता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आजकल के बच्चों को तो ये टीवी और मोबाइल ले डूबे हैं। जी भाई साहब, हमारे घर पर टीवी है पर बिना केबल का, और ये दोनों भी एक ही फोन इस्तेमाल करती हैं। लैंडलाइन है घर पे तो दूसरे फोन की जरूरत नहीं पड़ी ना। बेटियों की परवरिश में भाई साहब बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। सिर्फ परवरिश ही नहीं, घर का हर फैसला प्रोफेसर साहब के हिसाब से ही होता है। और हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी बिल्कुल मना है। इतने संस्कार और अनुशासन तो एक प्रोफेसर के घर में ही मिल सकते हैं। वैसे हमारे घर में इतनी शक्ति नहीं है, पर भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे सही राह पर निकल लिए। और हाँ भाभी जी, प्याज लहसुन मांस मच्छी को तो हमारे घर में भी कोई नहीं छूता। हमारी तो बहुत बातें हो गई, अब इन दोनों को बात अकेले में करने दे। जब सारी बातें हो गई हैं तो फिर अकेले में क्या बात करनी? अरे प्रोफेसर साहब, शादी ब्याह के मामले में अनुशासन ना दिखाइए। जमाना बदल रहा है, समझिए बात को। आजकल ये सब करना पड़ता है। सिमर, बेटा तुम इन दोनों की चाय ऊपर लेकर जाओ। जी पापा। तमाशा मत करना। मैं भी बैठ जाती हूँ आप दोनों के साथ। वो सतेंद्र जी की पसंद नापसंद मैं भी जान लूंगी ना। दी, मुझे रुकना होगा, समझे? पापा चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती ना, इसलिए जा। हेलो जी। हेलो। आपको गर्मी नहीं लग रही है? नो नो, गुड वेदर, इनसाइड आउट। सतेंद्र जी, एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता था कि आजकल के ज़माने में भी कोई 3 पीस सूट में इतना हैंडसम लग सकता है। थैंक यू, यू ऑल्सो हैंडसम। पंखा, दीप पंखा चलाने आई थी, गर्मी बहुत है ना। दीप, उसकी टांग खींचना बंद करो। क्यों बात बिगाड़ रही हो? बात बिगड़ने से बचा रही हूँ, तू जा यहाँ से, जाओ। वैसे आपका नाम थोड़ा लंबा नहीं है? मेरा मतलब है, क्या मैं आपको सत्तू बुला लूं? लोग मुझे प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं। देखा, मुझे पता था कि हमारे बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है ही। वैसे सत्तू जी, आप इतने हैंडसम हैं, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? मतलब पहले 1 या 2? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अभी तक। गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, सीधा शादी करेगा। लड़का स्मार्ट है। माता रानी प्लीज बात पक्की करा दो। सत्तू जी, आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको हमारे कनेक्शन की कसम, बता दीजिए प्लीज।
पन्नी गिरकर टूट गई, प्लीज हेल्प कर दो ना। मैं अभी आती हूँ। दी, क्यों बातों में उलझा के उसे नर्वस कर रही हो? शरीफ दिखता है बेचारा। शराफत का ही तो टेस्ट है, दिखती जा। दी लेकिन जा ना। सत्तू जी, अब तो हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है और मुझे लगता है कि नए रिश्ते की शुरुआत ना सच और विश्वास पे होनी चाहिए। इसलिए अब बता दीजिए ना, मैं आपको जज नहीं करूंगी। बताइए ना सच। नहीं 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 नहीं, इनकी बातों में मत आना सत्तू। बताइए ना। एक गर्लफ्रेंड, मगर दूसरे कास्ट की थी। हो गया बंटाधार। आप कितने ऑनेस्ट हैं। आई लाइक ऑनेस्टी। यस, आई आल्सो लाइक हॉनेस्ट पीपल्स। और बताइए ना अपने बारे में। अब आप इतना फ्रैंकली पूछ रही तो हम भी फ्रैंक हो ही जाते हैं, मगर आप किसी को बताइएगा मत। मैं ना लहसुन प्याज वाला खाना खाता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ और बियर भी। लेकिन ओकेजनली पीता हूँ। ओकेजनली मतलब वो शादी ब्याह पर। पता है, बियर पी कर ना अंदर से डांस आता है मेरे। क्या माता रानी, ये तो सुपर नमूना भेज दिया आपने। वो कहते हैं ना कि स्मोकिंग काजेस कैंसर, अल्कोहल काजेस डांसर। वाओ, डांसर। बहुत अच्छा। और बताइए। और लगता है आपको मेरी बातें अच्छी लगने लगी है। वो क्या है ना कि सैटरडे को बॉइल्ड एग खा लेता हूँ फ्राई करके, और कभी कभी नॉन वेज ग्रेवी। खुल गया सत्तू पानी में। आप स्माइल क्यों कर रही हैं? आपकी बातें सुन के आपको देख के लग रहा है कि आपके और भी सीक्रेट्स हैं। बताइए ना सत्तू जी। ये देखो, ही सारे लड़के ढक्कन मिलते हैं, ये लड़के ढक्कन ही होते हैं। ऐसे इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं?